अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। असल गुनाहगार आज़ाद मुंतहा को 3 दरिंदे जो है वो कमरे में लेकर गए थे। अरसलान को इसलिए मरवाया क्योंकि वो बहुत सारे राज जानता था, वो बहुत ज़्यादा राज जो है वो खोलने की धमकियां भी दे रहा था। वालदा ने सच बताना शुरू कर दिया है। 10 फुट की दुकान है जिसमें जो 5 अफराद हैं उनकी मौजूदगी भी साबित हो चुकी है। मुंतहा की लाश को गायब करने का प्लान किसका था? पूरी की पूरी जो दुकान है उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाने का प्लान किसका था? क्यों बलडोज़र जो है वो फेर दिया गया? क्यों दुकान को मिसमान कर दिया गया? क्या हलाक होने वाला मुलजिम वाकई गरीब और बेगुनाह था? यह सब हमदर्दी बटोरने का एक ड्रामा है। मुलजमान की जानिब से मुंतहा की फ़ैमिली को क्या ऑफ़र करवाई गई है, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपने आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है, देखना है कि किस किस तरह क्या क्या चीज़ें रंग तब्दील कर रही हैं। और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुंतहा केस के हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता आप सबको पता है कि सामने आ रहे हैं और ये इंतहाई खौफनाक हकीकत ही है कि इंसाफ के नाम पर एक बार फिर से खेल खेला जा रहा है, खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। तो पहले इशाल फातिमा के गुनाहगार गायब कर दिए गए, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनकी सपोर्ट में उस लड़की को ही गंदा करके दुनिया के सामने रख दिया। मुंतहा केस में भी अजीबोगरीब किस्म के दावे जो है वो सामने आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। दरिंदा अरसलान की वालदा मीडिया टॉक करती हैं और मीडिया के सामने आकर रोते हुए अपने बेटे की बेगुनाही का वावेला मचाया जाता है। माँ का कहना है कि उसका बेटा इंतहाई गरीब था और उसे एक गहरी साजिश के तहत जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे को घर से उठाया, एक झूठे केस में मुलव्विस किया, जबकि जो असल गुनाहगार हैं उनकी पुश्तपनाही करने वाले बाअसर अफराद घूम रहे हैं। ये चीज़ तो हम सबको, मैं ये नहीं कहती कि ये गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि क्राइम सीन को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। आपको अजीब नहीं लग रहा कि मिसमार ही कर दिया गया है वो उस दुकान को? बड़ी अनहोनी बात है। इससे पहले तो ना कभी सुना, ना कभी ऐसी चीज़ देखी, ना कहीं से कोई नोटिस लिए जा रहे हैं, ना कहीं से जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक आम दुकानदार जिसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, पागल हो गया मीडिया आवाज़ उठा के। आपको अजीब नहीं लग रहा कि क्राइम सीन को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया? किसने मिटा दिया? किसने मिसमार कर दिया और क्यों मिसमार किया गया है? अब जी, अरसलान दरिंदगी के वक्त जो है दुकान पर मौजूद था। इसकी CCTV फुटेजेस और मोबाइल लोकेशन के साथ साथ इस बात के गवाह तो मौजूद हैं। लेकिन दुकान पर क्या अरसलान अकेला था? ये भी साबित हो चुका है कि वो अकेला तो नहीं था। इसके अलावा DNA रिपोर्ट में क्या आया और अरसलान को किस बुनियाद पर जो है पार कर दिया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बात तो तय है कि मुंतहा की बॉडी से हासिल किए गए जो सैंपल्स हैं उसके DNA रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अभी आना बाकी है। वरना सारी कहानी खुल जाती है। अगर शफाफ अंदाज में तहकीकात करेंगे तो सारी कहानी तो खुल जाएगी। तो फिर अरसलान को ही क्यों इतनी जल्दी पार लगा दिया गया? उसको क्या पता था? कौन से हक़ाइक़ वो जानता था? बदला लेने वाली बात तो दुकान के मालिक ने की थी, धमकियां तो दुकान के मालिक ने दी थी मुंतहा के वालिद को। तो बच्ची के वरसा और आवाम का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि दुकान के मालिक की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। केस की हसासियत को देखते हुए इस वक्त आला पुलिस हुकाम की जानिब से एक JIT तो तश्कील दी जा चुकी है जो दुकान के मालिक और वहाँ मौजूद दीगर मुलाजमिन के किरदार को बड़ा जायज़ा तो ले रही है। JIT इस नुक्ते पर काम कर रही है कि दुकान के मालिक ने जुर्म छुपाने, पुलिस को गुमराह करने या मुलजिम की सहूलतकारी में क्या किरदार अदा किया, क्या किरदार अदा किया? आपको अजीब नहीं लग रहा? एक छोटी सी दुकान, उस पर वो बच्ची दुकान के अंदर आई है और एक मुलाजिम की इतनी जुर्रत कि वो लेकर उसको छत पे चला गया। मालिक मकान दुकानदार वहाँ पे बैठा हुआ अपने बेटे समेत, उसको पता ही नहीं चला, अंधा था, नशा करके बैठा हुआ था, भंग पी ली थी, मनशियात का इस्तेमाल किया हुआ था, क्या किया हुआ था, या उसकी आंखों में जो है कोड़ हो गया था, शीशे पे ला के डाल दिया था। बड़ी अजीब सी बात है। मासूम मुंतहा के वालिद और चचा का कहना है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस दरिंदगी के पीछे छुपे एक एक चेहरे को बेनकाब ना कर दें और इनको सज़ाएँ ना दिलवा दें। मासूम मुंतहा तो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस केस की शफाफियत जो है वही मुजरिमों को एक कड़े अंजाम तक पहुंचा सकती है और आने वाले वक्त में एक मिसाल बन सकती है।
تو جیسے ہی فائنل رپورٹ GIT کی آتی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن ابھی جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے؟ ضرور کامنٹ کرے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کی بات.